वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया था उसको आप फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो काफ़ी समय के पश्चात, काफ़ी दिनों के पश्चात आपके समक्ष वीडियो लाया हूँ। कुछ निजी कारणों से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। ठीक है, मुझे पूर्ण आशा है कि जो ये समय था, इस समय आपने अपनी स्टडी को पूरा टाइम दिया होगा। जो भी आपने फोकस किया होगा, आप उसको टारगेट कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे हुए होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आज आपके समक्ष इसलिए लाया हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे व्हाट्सएप आ रहे थे कि जो टेट है, क्या फिर से ये देना पड़ेगा, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि जो टीजीटी हिंदी के लिए नया पद नाम दिया गया है, इस कारण काफ़ी से बच्चे भ्रमित हो गए थे। उन्हें लग रहा है कि जो टीजीटी हिंदी है, अपना जो टीजीटी हिंदी है, इसके लिए जो न्यू रूल्स आए हैं, क्या अब हमें जो हमारा पहले होता था एलटी टेट, क्या हमें फिर से अब टीजीटी टेट देना पड़ेगा? जैसे कि टीजीटी आर्ट्स हो गया, क्या आप लोगों को देना पड़ेगा ये? तो इसी को समझाने के लिए आज आपके समक्ष वीडियो लाया हूँ मैं। ठीक है, आराम से आप इसे देखने हैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से ही समझना। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं आपको वीडियो में सारी चीज़ें बता देता हूँ, फिर भी आप लोगों के बहुत से कॉल्स आती हैं, फिर आप व्हाट्सएप करते हो। यहीं पर आप आराम से सोच समझिएगा जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कुछ निजी कारणों से बिजी हो जाते हैं, फिर आपको जल्दी से उत्तर नहीं दे पाते, परंतु ज़रूर आपको उत्तर दिए जाएंगे आपके। मैं कभी ऐसा नहीं करता कि किसी को उसका रिप्लाई नहीं करूं, चाहे देर लग जाए, परंतु आपका उत्तर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए, खैर कोई बात नहीं। जो हमारा आज का विषय है कि जो टेट है फिर से देना पड़ेगा टीजीटी हिंदी वालों को, अर्थात जो टीजीटी हिंदी एलटी कमीशन को पदनाम दिया गया है, क्या फिर से उन्हें एलिजिबल होने के लिए टेट देना पड़ेगा? इसी से संबंधित आज की ये वीडियो आपके समक्ष लाया हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये जो हाल ही में टीजीटी हिंदी के लिए आरएनपी रूल्स के लिए जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी, उसकी ये पीडीएफ यहाँ पर है। सबसे पहले आपको मैं हिंदी माध्यम से पढ़ाऊंगा क्या कहा गया है। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला जिला कांगड़ा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा सम्यक रूप से संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्ण हो, तभी आप जो टीजीटी हिंदी हैं इसके लिए योग्य होंगे। ठीक है, ये हो गया हिंदी माध्यम वाला। अब आपको इंग्लिश वाला भी पढ़ा देता हूँ, कईयों को इंग्लिश से ज़्यादा समझ आता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहा गया है, पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट ड्यूली कंडक्टेड बाई एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और एनी अदर एजेंसी ऑथोराइज्ड बाई गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो कुछ इसकी ये बातें हैं यहाँ पर कही गई। तो अब देखिए, जब आप ये जो नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, इसमें कहीं पर भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है कि अगर आप लोग एलटी, पहले एलटी को साइड करते हैं, अगर कहीं पर भी अगर आप एलिजिबल, मतलब जो टीजीटी कमीशन देना है आपने, टीजीटी हिंदी का अगर निकलेगा, अगर आप कमीशन देंगे, इसके लिए आपको ऐसा कहीं पर नहीं लिखा गया है कि अलग से क्या करना पड़ेगा, टीजीटी आर्ट्स का कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। मैं आपको कह रहा हूँ 100% ये बात है। अगर आप लोग टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से कोई टेट देने की आवश्यकता नहीं है। जिनका पहले से एलटी नाम से, एलटी टेट नाम से जिसका भी टेट क्वालिफाई है, वो पूरी तरह से अपनी कमीशन की तैयारी करें। ये इस उलझन में मत पड़े रहें आपको अलग से टेट देने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं देने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, जिनका टेट क्लियर नहीं हुआ है तो वो दीजिएगा टेट, एलटी टेट वो दीजिए। जिनका हुआ है उनको देने की आवश्यकता नहीं है, नए कैंडिडेट को देना है कंपलसरी ये। ठीक है ना, अब ऐसा आपको पता ही है ना कि पद नाम चेंज कर दिया है। पहले जो टीजीटी हिंदी को क्या कहते थे, एलटी मतलब लैंग्वेज टीचर, और हम आगे क्या कर देते थे, एलटी कमीशन कह देते थे। ठीक है, जो एलटी कमीशन है, ये पहले माना जाता था कि ये टीजीटी हिंदी से, टीजीटी आर्ट्स वालों से या टीजीटी रैंक से नीचा माना जाता है इसे। ठीक है ना, एलटी को। तो अब इसका पदनाम टीजीटी के बराबर कर दिया है, पदनाम बढ़ा गया है, इसका पदनाम बढ़ाया गया है। इसलिए
आप ये मत सोचना कि आपको फिर से टेट देने की आवश्यकता होगी। अगर कोई नोटिफिकेशन होगी हम आपके साथ ज़रूर से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जो हमने यहाँ पर आपके साथ ये आरएनपी रूल्स की पीडीएफ भी आपके साथ डिस्कस करी, तो यहाँ पर भी ऐसी कोई बात नहीं की गई है। सिर्फ आपका टेट होना चाहिए जिस भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग टीजीटी आर्ट्स का कमीशन देना चाहते हैं उसके लिए आपको अलग से टेट देना पड़ता है। अगर आप लोग एलटी की तैयारी कर रहे हैं इसके लिए आपको अलग से टेट देना पड़ता है। एलटी से तात्पर्य है टीजीटी हिंदी, ठीक है ना। जल्दी आपके समक्ष ऐसी नोटिफिकेशन भी आएगी जिसमें आपको एलटी टेट नहीं दिखाया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा टीजीटी हिंदी टेट, टीजीटी कमीशन, इस तरह से टीजीटी हिंदी कमीशन, इस तरह से आपको चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो यही था मेरा आपके साथ इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाया था मैंने। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बीच में किसी के प्रश्न रहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। किसी को कुछ जानकारी हो तो जो कमेंट कर रहा है कैंडिडेट आप उसे समझा भी सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपका दायित्व बनता है आप एक दूसरे का सहयोग करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये चीज़ें बतानी पड़े। अगर किसी को मान लीजिए कोई ऐसा हमारा फैमिली का कैंडिडेट है जिसे जानकारी है तो कमेंट करिए, दूसरों को भी समझाइए कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि पूरी चीज़ें जो मैं कहना चाहता था आपके साथ मैंने कह दी और आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी किसी के कोई डाउट है तो आप अवश्य व्हाट्सएप करिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अब यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त करने से पहले कुछ एक चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये देखिए काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी की। इनके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। यहाँ पर जो लिंक आपको इसके कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको डेली यूजीसी नेट से संबंधित पीडीएफ इत्यादि दी जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मैटर होता है वो आपको वहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ के। बाकी एलटी टेट वालों के लिए भी अलग से ग्रुप बना हुआ है, एलटी कमीशन वालों के लिए भी बना हुआ है। उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो। फिर देखिए वीडियो को एंड करने से पहले एलटी टेट जून 2025 के लिए हमारा ऑनलाइन बैच चला हुआ है। किसी की कोई भी क्वेरी इससे संबंधित है तो यहाँ पर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप इस सब चीज़ों को रीड कर सकते हो। आपको जुड़ना चाहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि टेट अगर आपका क्वालिफाई है तो आप अच्छे से जो भी कमीशन यहाँ पर निकलेगा टीजीटी हिंदी वाला, तो आप उसमें अपना टारगेट स्थापित कर सकते हो। इसी के साथ साथ हमारा जो एलटी कमीशन के लिए बैच बैठा हुआ है इसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं। इसकी भी जो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं आप इसे पढ़ सकते हो। इसमें भी एनरोल होना चाहते हैं तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसमें आप व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले सकते हो। और यहाँ पर हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो हार्ड कॉपी नोट्स हैं अगर आप इन्हें लेते हो तो ये आपके घर सेंड कर दिए जाते हैं, घर में बैठकर आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हो। और ये देखिए ये हमारा है नया चैनल, किसके लिए, यूजीसी नेट हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए नया चैनल बना हुआ है। आप लोग इसके साथ जुड़िए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। क्यों? क्योंकि जितना आप इसमें प्यार बना कर रखेंगे आपको उतना ही अच्छा स्टडी मैटर यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। फिलहाल यहाँ पर भी आपको सारी यूजीसी नेट से संबंधित वीडियोज़ मिलती हैं, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये सारी वीडियो आपको अवेलेबल कर दी गई हैं। ये इसमें क्या है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करवाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो भी करवा देता हूँ, साथ में जो नया पाठ्यक्रम लगा है वो भी डिस्कस कर देता हूँ। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर अवश्य जुड़िए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो चीज़ें जहाँ से आपको उपलब्ध हो रही है तो आपको वहाँ पर जाकर आपको उन चीज़ों का अवलोकन करना है, अच्छे से स्टडी करते रहना है। क्योंकि अगर कहीं पर आप चीज़ों का एनालाइज करते हैं, उनका अच्छे से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, ये आपको भविष्य की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती हैं चीज़ें, ठीक है। जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए काफ़ी सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने इस बार अपना जेआरएफ भी क्रैक किया है, नेट भी क्रैक किया है, इसी के साथ जो पीएचडी एंट्रांस जिससे आप वंचित हो जाते हैं वो भी क्रैक कर लिया है। तो कई चीज़ें थी जो तीनों कैटेगरी हमारे कैंडिडेट्स ने इस बार क्लियर की है। अगर आप लोग भी इसके